कक्षा 10 के ऑनलाइन सत्र के अंदर हम अध्ययन कर रहे थे प्रश्नावली 7 त्रिकोणमितीय सर्वसीमिकाएं। तो पिछली क्लास तक हमने 12 सवालों का अध्ययन किया है। आज हम इससे आगे सवाल करने वाले हैं। तो 13 सवाल हमें दे रखा है, सेक माइनस कोस गुणा में कोट प्लस टेन, ये बराबर हमें किसके लेके आना है, टेन गुणा सेक के बराबर लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, एलएचएस को लेके चलते हैं। एलएचएस में हमें क्या दे रखा है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा गुणा में कोट थीटा प्लस में टेन थीटा। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये चारों पद है इन चारों पदों को साइन और कोस के पदों में परिवर्तित कर लेते हैं। तो सेक किसके बराबर होता है, 1/कोस, और ये कोस पहले से साइन और कोस में है, गुणा कोट किसके बराबर, कोस बट्टा साइन, और टेन किसके बराबर होता है, साइन बट्टा कोस थीटा के बराबर होता है। अब देखो कोस के बट्टे में 1 ले सकते हैं, तो कोस और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, कोस थीटा आएगा, और 1 गुणा 1 कितना होगा, 1 माइनस कोस गुणा कोस कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोष्टक साइन और कोस का लघुत्तम दोनों का गुणा, साइन गुणा कोस, ऊपर क्या बनेगा, कोस गुणा कोस, कोस स्क्वायर प्लस साइन गुणा साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अब देखो दो फॉर्मूले है, तो एक ही फॉर्मूला वैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, उसी फॉर्मूले से हमने क्या बनाया था कि 1 माइनस कोस स्क्वायर भी किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के बराबर होता है। हमने देखा है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इनका योग तो कितना होता है, 1 होता है। अगर इस कोस को उधर ले जाएं तो क्या बचेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, बराबर में कितना आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये दोनों मान हम ऊपर रख देते हैं। कैसे रखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर। तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या है, कोस थीटा, गुणा के अंदर ऊपर वाले पद का मान 1, तो 1 बट्टे में क्या है, साइन थीटा, और गुणा में क्या है, कोस थीटा। अब इसको हल कर लेते हैं, बट्टे में साइन, ऊपर साइन स्क्वायर, तो साइन से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा 1 साइन थीटा, बट्टे में बचेगा कोस थीटा, और 1 कोस वहाँ पर बचा है, 1/कोस थीटा। तो साइन बट्टा कोस होता है टेन थीटा, टेन थीटा, और 1/कोस होता है सेक थीटा, तो ये क्या आएगा, सेक थीटा। और ये हमें क्या लेके आना है, आरएसएस में लेके आना है। तो ये सवाल सिद्ध हो गया। अगला सवाल देखते हैं, 14वां सवाल, 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टे में कोट स्क्वायर माइनस 1 बराबर में टेन स्क्वायर अल्फा हमें लेके आना है। तो एक काम करते हैं, हमें टेन के पदों में उत्तर लेके आना है। तो यहाँ पर जो टेन के पदों में नहीं उनको किस में बना लेते हैं, टेन के पदों में बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर्म LHS, क्या दे रखा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टे में कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। हमें पता है कि कोट जो होता है वह किसका उल्टा होता है, टेन का, यानी हम कोट को क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, स्क्वायर, माइनस में कितना आएगा, 1, और इस 1 को हम क्या लिखेंगे, 1/1, क्योंकि हमें इसको आगे और हल करना है। तो टेन स्क्वायर अल्फा और 1 का लघुत्तम कितना मिलेगा, फिर ऊपर चल रहा है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टे में देखो टेन स्क्वायर और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, टेन स्क्वायर अल्फा आएगा, 1 गुणा 1, 1 माइनस 1 गुणा टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा। तो देखो बट्टे वाली संख्या के नीचे जो बट्टे में भिन्नात्मक संख्या होती है उसको जो ऊपर लेके आते हैं वह क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। फिर ऊपर तो क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इसके बट्टे में क्या था, इसके बट्टे में ये था पूरा 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टा टेन स्क्वायर अल्फा। इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो जो नीचे संख्या भी इसके अंदर जो नीचे है वह तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा, और जो ऊपर था वह क्या आ जाएगा, नीचे टेन स्क्वायर अल्फा। तो अब ये दोनों पद समान है, तो कैंसिल, क्या बचेगा, केवल टेन स्क्वायर अल्फा ही बचेगा। और यही हमें क्या करना है, इस सवाल में लेके आना है। तो बराबर में क्या आ जाएगा, RHS। नीचे हम लिख देंगे इति सिद्धम या फिर हेंस प्रूव्ड। ये हो गया 14वां सवाल। आगे देखते हैं इसका 15वां सवाल। 15वें सवाल में देखते हैं क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा, ये हमें बराबर लेके आना है 1 प्लस कोस थीटा बट्टे में किसके, साइन थीटा के बराबर लेके आना है। तो देखो
एक पद को या फिर एक पक्ष को लेके चलते हैं, फॉर्म एल एच एच, क्या है एल एच एच के अंदर, साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो ऊपर हमें क्या लेके आना है, 1 प्लस कोस थीटा लेके आना है। तो 1 प्लस कोस कब आएगा, जब हम इस नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का क्या करते हैं, परिमीकरण करते हैं, या फिर हम सीधा लिख देंगे कि 1 प्लस कोस थीटा। हमें ऊपर क्या चाहिए, 1 प्लस कोस थीटा चाहिए ना, इसलिए हमने क्या किया, 1 प्लस कोस थीटा से अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर भी अगर किसी संख्या को ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हमने क्या किया, इस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा को क्या किया, 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर भी गुणा किया और नीचे भी गुणा कर दिया। अब देखो नीचे जो पद बना उसको देखते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, इस फॉर्मेट का बना a माइनस बी गुणा ए प्लस बी, और किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ये सारे समीकरण हमने काम में लिए यहाँ पर। तो ऊपर तो क्या है उसको लिख दो, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये दोनों गुणा में है, बट्टे में ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, एक होगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, फॉर्मूले से हमने देखा है, कोस थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, पहला सूत्र है उसमें देखा हमने। अब देखो स्क्वायर से ये एक साइन कैंसिल, क्या बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा और बट्टे में क्या बचेगा, साइन थीटा ही प्राप्त होगा। और ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये बराबर किसके है, आर एच एस के क्या होगा, बराबर होगा। इसके बाद में अगला सवाल, देखो अगले सवाल में हमें दे रखा है साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा, हमें बराबर लेके आना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर लेके आना है। तो देखो एलएचएस को लेके चलते हैं, एलएचएस में क्या दिया हुआ है, साइन की घात 6 थीटा और प्लस में कोस की घात 6 थीटा, इसको हल करेंगे और दूसरे वाले पद के बराबर लेके आएंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में बना लेते हैं इस प्रकार, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6 बनेगा। तो हमने साइन स्क्वायर की घात 3 और कोस स्क्वायर की घात 3 लिखा। अब ये कौन सा रूप बना, अगर साइन स्क्वायर को a माने और कोस स्क्वायर को क्या मानते हैं, b मानते हैं, तो ये क्या बना, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फॉर्मेट बन रहा है। और a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र, ये लगाते हैं। तो ए की जगह साइन स्क्वायर, ए प्लस बी ना सबसे पहले, तो ए की जगह तो साइन स्क्वायर, बी की जगह कोस स्क्वायर लिखा। फिर अगले कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का हमें क्या करना है, स्क्वायर, ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। इसी प्रकार b कितना है, कोस स्क्वायर, उसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। माइनस में ab, a कितना है साइन स्क्वायर थीटा और b कितना है कोस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। तो बराबर इसका मान 1 है तो 1 गुणा, ये देखो फिर क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट बन रहा है ना। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने देखा था अभी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab के बराबर होता है। तो इसकी जगह तो हमने कितना लिखा, 1 लिखा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो और ए की जगह कितना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो सबसे पहले ए यानी साइन स्क्वायर, और बी की जगह कितना है कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में 2ab यानी 2 गुणा ए साइन स्क्वायर थीटा और b कितना है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये काम तो क्या हुआ इन दोनों का, इन दोनों को हमने इस प्रकार लिखा। और माइनस में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा और गुणा में क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। बराबर 1 से गुणा होने पर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो इस 1 को हम यहाँ से हटा सकते हैं। और इसका मान वापस कितना होगा, 1 होगा, इसका मान कितना होगा 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 का वर्ग भी 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर
कोस स्क्वायर, ये 2 है और ये माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। यही हमें क्या लेके आना है, बराबर में लेके आना है। तो बराबर में लेके आगे ये सवाल क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ये लेके आना था हमें। फिर देखते हैं इसका अगला सवाल। देखो 17वां सवाल हमें दे रखा है, टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा, बराबर में हमें लेके आना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमें बराबर में लेके आना है। सवाल आया समझ में। अब देखो हम क्या करते हैं, LHS को लेकर चलते हैं। तो फॉर्म LHS, LHS क्या है इसकी, टेन थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, यह है। अब देखो इसको हल करते हैं। एक काम कर लेते हैं, इसके अंदर जो ये बट्टे में कोट है इसको 10 बना लेते हैं। बट्टे वाले कोट को हम क्या करते हैं, 10 बना लेते हैं। कैसे बनेगा वो देखते हैं। टेन थीटा 1 माइनस कोट को हम क्या लिखेंगे, 1/10। 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। प्लस यहाँ पर भी क्या है, कोट थीटा। तो एक काम करो, इसको भी 10 बना लो। तो ये क्या बनेगा, 1/10 थीटा और साथ में क्या है, 1 माइनस टेन थीटा। ये बात आई समझ में। अब देखो 1 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं। 1 और 10 का लघुत्तम कितना होगा, ऊपर तो चल रहा है टेन थीटा, बट्टे में 1 और 10 का लघुत्तम टेन थीटा, ऊपर क्या आएगा 1 गुणा 10, तो टेन थीटा और 1 गुणा 1 कितना आएगा, माइनस का 1 बनेगा, प्लस का चिन्ह 1 टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ पर ये बनेगा। ये जब 10 ये नीचे वाला पद ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 ऊपर आके गुणा हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, नीचे क्या बनेगा, टेन थीटा माइनस का 1। अब एक काम करो, यहाँ से इस वाले पद से माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लेने पर बाहर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा उसको देखो, माइनस वाला तो क्या बन जाएगा, प्लस का, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ये बना दिया। अब इन दोनों का लघुत्तम देखो क्या होगा, फिर टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 दोनों में है तो कॉमन है, तो कॉमन मान सकते हैं। कैसे, एक काम करो कॉमन ले लो, है ना, कॉमन लेने से कंफ्यूज नहीं होंगे। टेन थीटा माइनस 1 को हमने क्या किया, नीचे से कॉमन लिया। यहाँ पर क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ क्या बचा, 1/10 थीटा, यही बचा। अब टेन स्क्वायर के बट्टे में 1 लगा सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 10 का क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो यहाँ हल करते हैं इसको आगे। जब हम ये तो हमने बाहर लिया था कॉमन, जब हम 1 और 10 का लघुत्तम लेते हैं तो बट्टे में क्या आएगा, 1 गुणा 10 यानी 10 ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 10 स्क्वायर गुणा 10 यानी 10 क्यूब थीटा, 10 क्यूब थीटा माइनस 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1, ये बनेगा। अब देखो हम इस 1 को 1 क्यूब लिख सकते हैं। 10 क्यूब थीटा माइनस 1 क्यूब यानी 1 क्यूब माइनस बी क्यूब, और 1 क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी हमने देखा था। क्या होता है 1 क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में प्लस में ए बी, ये होता है ए माइनस बी का क्यूब। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1/10 थीटा माइनस 1, ये क्या बनेगा, 10 थीटा माइनस 1 ए माइनस बी बन गया। फिर ए स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 गुणा बी यानी 1 गुणा 10 यानी कितना आ जाएगा, 10 थीटा आ जाएगा। बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में 10 थीटा, 10 थीटा। अब देखो 10 थीटा माइनस 1 10 थीटा माइनस 1 ऊपर और नीचे है, समान है, इसलिए कट जाएगा। क्या बचेगा, केवल 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में 10 थीटा, बट्टे में क्या बचेगा, 10 थीटा बचेगा। यानी इस 10 थीटा का क्या होगा, ऊपर वाले प्रत्येक पद में अलग अलग भाग लगाना होगा। तो 10 स्क्वायर थीटा के बट्टे में भी 10 थीटा,
1 के बट्टे में भी टेन थीटा और टेन थीटा के बट्टे में भी क्या आएगा, टेन थीटा मिलेगा। तो स्क्वायर से टेन कट जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पर, टेन थीटा मिलेगा केवल। 1/10 किसके बराबर, कोट थीटा के बराबर। 10 से 10 कट जाएगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है 1 + 10 + कोट, 1 + 10 + कोट, ये किसके बराबर है, RHS के बराबर आ जाएगा। तो इति सिद्धम।